जय मसीह। मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, आज हमारे बीच में भी हमारे बहन और भाई काफ़ी लोग यहाँ पे आया। हम आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर का, आज परमेश्वर ने हमें नया दिन दिया। आमीन। आज का दिन किसने बनाया? यहोवा ने बनाया। तो हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आप सचमुच धन्य है पिता परमेश्वर। हाँ पिता, जैसा हम सब मिलकर यहाँ पे आया आपका महिमा करने के लिए, हमें मदद कर पिता परमेश्वर, ताकि आपका पूरे दिल से आपका महिमा हो पिता परमेश्वर, और हमें स्वीकार कर पिता परमेश्वर। इस समय पे धन्यवाद देते प्रभु जी। आज हमारे बीच में नया बेन आई है, उनको भी छू ले पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते उनके पास क्या जरूरत है पिता, आप उसका जरूरत को पूरा करना पिता। धन्यवाद देते आज हमारे बहन का बर्थडे भी है, धन्यवाद देते सविता को पिता, उनको भी छू ले पिता परमेश्वर, और उनको भी आशीष कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बर्थडे कल था, मैंने आज बोल दिया। ओके, नो प्रॉब्लम, डबल ब्लेसिंग। ओके ओके, सो कितने जन ने लूका अध्याय 18 पढ़ा है? कितने जन को याद है लूका 18? किसी को याद है? ओके, यीशु मसीह दृष्टांत में बातें करते हैं। ओके, यहाँ पे हम वचन देखेंगे क्या कहते हैं यहाँ पे। फिर उसने इसके विषय में की नित्य प्रार्थना करना और यह ना छोड़ना। क्या बोला? प्रार्थना करना और यह ना छोड़ना। क्या बोला? प्रार्थना करना और मतलब क्या है? प्रार्थना करना और यह ना छोड़ना। प्रार्थना जरूरत, प्रार्थना अगर हमारा जरूरत के समय पे हमें प्रार्थना करने के लिए जरूरी है कि जब भी कुछ हम तकलीफ में गिरा जब भी प्रार्थना करना है? हमें कोई चीज की जरूरत है उस समय पे प्रार्थना करना है? हमारे बच्चों का शादी के लिए, जो बीमार गिर गया, या पति या बेटा या बहू या जो भी कुछ, उसके लिए जब भी हमको प्रार्थना करना है। एक समय पे हम ऐसे स्वार्थी थे, सब कुछ अच्छे थे तो कुछ भी नहीं करते थे, है क्या नहीं? और जब भी समस्या आ जाता था, जब भी दौड़ते थे सबके पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, है ना? है क्या नहीं? ऐसे होता था ना? हाँ, मैं भी करता था वैसे। क्योंकि हमें नहीं पता था। परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना कर और अपना हृदय से, बोलता है ना, इस बात को लूज नहीं करना, विश्वास करना करके। ओके, उस शहर में, उस सिटी में एक मनुष्य था, एक न्यायी था। वो कभी किसी से डरता था नहीं, ना परमेश्वर से ना तो किसी मनुष्य से डरता था। उसके पास एक विधवा, उस शहर में एक विधवा थी, और वो बार बार उसके पास आके उसको तंग करता था, मुझे न्याय कर, मुझे क्या कर? न्याय कर, मुझे न्याय कर, मुझे न्याय दे। और इतना तंग करने लगा उसको, और एक दिन उसने सोचा ओके ठीक है, अभी मैं उसको फैसला करेगा करके। हम वचन 6 में देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। प्रभु ने कहा, हाँ सुनो कि ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। देखो, ये अधर्मी न्यायी। ओके, अधर्मी का मतलब क्या है? जो प्रभु को न जानने वाला, दुष्ट का काम करने वाला, उसको कहते हैं अधर्मी। ओके, सारा समय वो बुरा 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 उसका सोच विचार रहता है, हर समय पे गलत काम, हर समय पे गलत काम। साथ में देखो क्या कहता है, तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? अभी देखो, ये अधर्मी व्यक्ति क्या कहते हैं, क्या परमेश्वर, अभी इसको कहां से पता चला परमेश्वर? क्या परमेश्वर इसका न्याय नहीं चुकाएगा? आखिरी में अधर्मी भी रहते हैं, उसको भी परमेश्वर का नाम लेना पड़ता है। जो नास्तिक रहते हैं उसको भी परमेश्वर का नाम लेना पड़ेगा, एक समय आएगा तो। अभी ये व्यक्ति क्या कहता है, वापस पढ़ो। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? चुने हुओं का, यहाँ पे एक भी शब्द है, चुने हुओं का। आप लोग कितने जन यहाँ पे चुने हुए हैं? है ना? आप सब चुने हुए हैं, राइट? आप जब चुने हुआ कहते हैं तो आपका जरूर परमेश्वर न्याय चुकाएगा, आपका प्रार्थना का जरूर परमेश्वर जवाब देगा।
खाली इतना है कि योआब बांधना है। क्या करना है? भरोसा रखना है। सॉरी, मैं 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं था मेरा, बीच में काशी आता रहेगा, क्षमा करना। उसके बाद में देखो क्या कहते हैं, तो रात दिन उसकी दुआई देते रहते हैं। और क्या वो उनके विषय में देर करेगा? क्या उसके विषय में देर करेगा? सुन रहे मेरे बात को? क्या वो न्यायी जो बोलता है ना, जो अविश्वासी था, प्रभु को जानता था, ने धर्म का काम करता था, वो कहता है क्या तुमको जवाब नहीं देगा? क्या धर्मी व्यक्ति को जवाब नहीं देगा? आपको और हमको परमेश्वर जरूर जवाब देगा। ओके, क्या ना, यहाँ पे क्रूस रहने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह का तस्वीर रहने की जरूरत नहीं है। वो आत्मा है, वो आत्मा हमारे बीच में है। बाइबल क्या कहता है? 2 या 3 उसके नाम से कहीं पे भी जमा है। योना में क्या कहता है? 4:24 में भी वो आत्मा है। जब भी हम उससे मांगते वो हमें देता है। वो हमारे बीच में है, वो हमें देखता है क्या इस व्यक्ति को जरूरत है। यहाँ पे हम नहीं जानते हैं बेन क्या आज क्या जरूरत है, हम नहीं जानते हैं उस बेन का आज क्या जरूरत है, हम नहीं जानते जो मुझे देख रहे हैं उनकी क्या जरूरत है आज, बट परमेश्वर जानते हैं। जब भी हम उससे मांगते हैं वो आके उत्तर देता है। उसके बाद क्या कहते हैं देखो, मैं तुमसे कहता हूँ वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। वो तुरंत उसका न्याय चुकाएगा करके कहता है। इसके बाद तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या मनुष्य का पुत्र जब आएगा पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या आपके अंदर वो विश्वास रहेगा? जब यीशु मसीह इधर आएगा दोबारा, आपका विश्वास अलेगा? क्या डगमगाएगा? 2 नाव में पैर रहेगा आपका? ठीक है, मैं बाहर भी जाके पार्टी करेगा, इस कलीसिया में भी मेरा एक पैर रहेगा, ऐसा कलीसिया में रहेगा, बाहर भी जाके मैं रहेगा, ऐसा। परमेश्वर आने वाला है और वो शीघ्र आने वाला है। क्या वो हमारे अंदर विश्वास रहेगा या नहीं रहेगा, वो इम्पोर्टेंट है। आज हम सब कुछ सीखना बहुत जरूरी है। ओके, सो ये मेरा जस्ट समराइज मैंने किया थोड़ा सा इसको, और मुझे विश्वास है आपको किस तरह से इस बात को समझ रहे आप उसको ले लेना। ओके, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ यहाँ पे। जब हम प्रार्थना करते, ओके, प्रार्थना करते उस समय पे क्या हमें किसी के विरोध में कुछ रखकर हमें प्रार्थना करना है, या हमारा मन क्लियर रह के प्रार्थना करना है? क्या मन साफ रख के प्रार्थना करना है, जब भी जाके हमारा प्रार्थना का सुनेगा, बराबर? नहीं तो नहीं सुनेगा। अगर सोचो आज एक कलीसिया में कोई मेरे विरोध में ओके बातें कर रहा है, या किसी के विरोध में कोई अगर बातें कर रहे हैं, तो मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता हूं। क्या आप तैयार है उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए? है ना, बहुत ये जरूरी है। ओके, मैं उसको ब्लेस करता हूं, आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप भी देने तैयार है उस व्यक्ति को आशीष देना? जब हम उस व्यक्ति को आशीष देते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, परमेश्वर आपको देख लिया, परमेश्वर आपके आवाज को सुना। कि आप कहते हैं ना गॉड ब्लेस यू, कभी भी बोलता ना कोई कुछ दिया तो कहते हैं ना ऐसे गॉड ब्लेस यू करके कहता है। जान के कहते हो या अनजाने में कहते हैं आप? बट थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति ने अगर कुछ कर दिया, आप उसको क्या कहते हो? जान के कहते हो? अभी तुमने बोला जानकर कहते हैं मैं आशीष देता हूं करके, थोड़ी देर के बाद कुछ हो गया तो उसी व्यक्ति को तुम उल्टा सुल्टा बोलते। कहां से जाना तुम? नहीं जाना, इसका मतलब है ना, नहीं पता है हमको हम क्या करते हैं करके। हम मनुष्य, बोलेगा पास्टर हम मनुष्य, हम कमजोर है। मनुष्य को ही बनाने के लिए परमेश्वर आया है। देव मानव झाला धरतीवर आला, मानवत शिरला। अभी नाचा गाया सब कुछ किया, मगर हम थोड़ी देर में भूल जाते है कि नहीं? हम इसी अध्याय में देखेंगे आज
ओके, यीशु मसीह और एक दृष्टांत बता रहा है। वो दृष्टांत आके चुंगी लेने वाले के बारे में बता रहा है। दो मनुष्य है यहाँ पे। ओके, एक मनुष्य धर्मी अपने आप को कहता है और एक मनुष्य अपने आप को कहता है पापी है। ओके, क्या कहता है? एक मनुष्य अपने आप को पापी। 9 वचन देखो क्या कहता है। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुझ जानते थे। किसको? औरों को तुझ जानते थे। यहाँ पे कितने जन अपने आप को ऐसा कहता है कि मैं धर्मी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, वो ऐसी है, वो ऐसा है यहाँ पे ऐसा है? ईमानदारी से बताओ, है है यहाँ पे? मेरे को मालूम है ना? छोटा सा भी मिर्ची लग गया ऐसा ना, छोटा सा मिर्ची, छोटा सा कुछ हो गया तो हाँ, देखेंगे हम 9-10 में क्या कहते हैं। 10 में पढ़ो, देखो बहुत जरूरी है यहाँ पे कि 2 मनुष्य मंदिर में कौन 2 जन गया था? 2 धर्मी और 2 मनुष्य गया था, ये पिंक कपड़े वाली और वो व्हाइट शर्ट वाली। ओके, सोच लो ऐसा उदाहरण के लिए, ये चर्च में आया और वो भी चर्च में आई। ओके, और एक ने क्या कहने लगा कि उसने क्या कहने लगा, पढ़ो। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। हाँ, अभी 11 में मजा आएगा। देखो क्या कहता है। फरीसी खड़ा होकर सोचो ये फरीसी है, ठीक है? अब फरीसी रहेगा तो या इसको रखेगा फरीसी, चलेगा फरीसी, ठीक है, वो फरीसी है, चलो ओके। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। क्या? ये लड़की आके अपने मन में प्रार्थना करने लगा। मन में कितने जन प्रार्थना करते इधर? अरे वाह, मन में, अरे वाह, मन में। अभी आपको पता चलेगा आप मन में कैसा करते करके, इसका जैसा करते क्या करके, इसके जैसा। ओके चलो ओके, पढ़ो। कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला अन्यायी और बेविचारी नहीं। अभी देखो ये आके इसके बारे में बोलते हैं, मैं इसके जैसा ऐसा नहीं हूँ, मैं इसके जैसा ऐसा नहीं हूँ, मैं इसके जैसा। मन में प्रार्थना करने वाले क्या इसी तरह रहते हमेशा। मन में प्रार्थना करने वाला जो भी है हमेशा इसी तरह बोलेगा। हम लोग भी इस एक टाइम में, हमारे भी घर में एक टाइम में, हमारे घर में भी यीशु का तस्वीर होता था, ये प्रभु वो मेरे पड़ोसी है ना, उसका सत्यानाश होने दे। मन में जोर से नहीं बोलता था क्योंकि आजू बाजू सुनता था ना। सही है कि नहीं? आजू बाजू सुनता था, सुन के क्या बोलता था, अरे तू क्या करता है करके। समझ में आ रहा है बिन? ऐसे ही होता है ना प्रार्थना, बहुत जन ऐसे ही करता है, जैसा कि वो सुनता है करके। ऐसे ही बार बार 10-12 साल से प्रार्थना करती है, ऐसे ही 10-12 साल से। अभी आप फरीसी है थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए, ओके। बोलती है कि मालूम मैं उस मनुष्य के तरह नहीं हूं, ओके। और अंधकार का काम करते वो व्यभिचारी का काम करते हैं, न्याय नहीं करते हैं, वो चुंगी भी लेते हैं, चुंगी लेने वाला जैसा भी है ना, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा इसके बारे में, बिचारे के बारे में उसको बता रहा है। अभी वो सुनेगा क्या? अभी ये व्यक्ति भी बाहर से और 12 में देखो क्या कहते हो ये व्यक्ति, 12 में देखो क्या कहते हैं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। सप्ताह में मैं 2 बार उपवास भी करती हूँ। कितना अच्छा है ना शरीर। कई लोग आपने देखा रहेगा, सुना रहेगा, अरे उपवास, मैंने आज उपवास है ना। कई लोग कहते हैं ना उपवास है, और उपवास करने के बाद में क्या खाते हैं, अरे मैंने आज फल खाया, लड्डू खाया, ये खाया, वो खाया, उपवास करते हुए कहते हैं, है ना। और फोन में लगा रहता है,
इसके बारे में बात करना, उसके बारे में बातें करना, उसके बारे में बातें करना। हाँ, इसका पास इतना टाइम रहता है मालूम है। फिर उसके बाद क्या बोला ये, मैं अपनी सब कमाई का 10 भी देता हूँ। अरे वाह, 10 हिस्सा भी देती है। कितना अच्छी बात है। सब कुछ करने के बाद में भी किसी के विरोध में उंगली उठाते रहता है। यहाँ पे अभी देखो, 2 व्यक्ति, एक आके पवित्र व्यक्ति या धर्मी व्यक्ति बोलो उसको, और एक बोलो एक पापी व्यक्ति है। आज हम कलीसिया के अंदर भी इसी तरह देख सकते हैं, ठीक है, इसी तरह कलीसिया के अंदर भी देख सकते हैं। क्योंकि हम जो भी करते थे बाहर, जब प्रभु में आने से पहला जो भी करते थे, हम वही प्रैक्टिस कलीसिया के अंदर भी करते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें क्या चीज छोड़ना है, क्या चीज रखना है। हम उसी गंदगी को लेकर आते हैं कलीसिया के अंदर। मगर समय होता है थोड़ा, 1 साल 2 साल 3 साल, जब हमें समय समझ आता है, हम धीरे धीरे करके उस चीज को छोड़ देते हैं। कोई लोग उसको पकड़ के दबा के रखा रहता है, कई साल तक रखा रहता है। वो छोड़ने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं रहता है। वो खुद का महिमा करते रहते हैं, खुद का प्रशंसा करते रहते हैं, वो खुद का बड़ापन करते रहते हैं। मैं इतना बड़ा हूं, मैंने ए किया, मैंने बी किया, मैंने सी किया, सब कुछ बोलता रहेगा वो। ऐसा धर्मी व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं। उसका बोलते हैं ना कि इधर भी प्रॉब्लम है, इधर भी प्रॉब्लम है। क्या आज आप देख सकते हैं हमारे देश के अंदर धर्मी व्यक्ति लोग किस तरह से लड़ाई झगड़ा लड़ाते हैं एक धर्म के विरोध में। समझ में आ रहे? एक धर्म के विरोध में किस तरह से लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, फालतू में, कुछ दम ही नहीं है उसमें बातों में। अगर देखेगा तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कोई कोई जगह मैं बोलता है ना कि और नाम का गाड़ी थोड़ा से भी कुछ बोल भी दिया, नहीं भी बोल दिया, उस व्यक्ति को जिंदा मार देते हैं वो लोग। इस तरह से ये धर्म का बोलते हैं ना, धर्म के लोग बहुत डेंजरस होते हैं। ओके, हम 13 वचन में देखेंगे क्या कहते हैं। आज अभी इसके बारे में देखेंगे हम, ठीक है। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, क्या अभी ये व्यक्ति आके, ये सामने आगे के बैठी है ना, ये व्यक्ति पीछे से प्रार्थना करती है, दूर खड़े होकर। ओके, दूर खड़े होकर वो प्रार्थना करती है। उसके बाद स्वर की ओर आंखें उठाना, किधर? स्वर के ऊपर भी आंखें उठाना। और नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहती थी ऊपर भी आंखें उठाना। फिर उसके बाद वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, कहते हैं छाती पीट, अम्मा ये प्रभु ये प्रभु ये प्रभु ये प्रभु ये प्रभु करते हैं ना हम लोग, हमारे तमिल वाले लोग करते रहते, छाती पीट पीट के। उसके बाद हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। वाह, अभी धर्मी व्यक्ति ने क्या कहा था, इसके बारे में सारा उल्टा सुल्टा बोला था, ठीक है। अब ये पापी व्यक्ति क्या कहते हैं, छाती पीट कर मुझ पापी पर दया कर। किस पर? मुझ पापी पर। हे परमेश्वर मुझ पापी पर एक कबूल करती है, मैं पापी हूं। क्या हम में से यहाँ पे जितने भी जन बैठा है, क्या आप मानने तैयार है कि आप पापी है करके? मेरा आज सरमन का भी टाइटल यही है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर मुझ पापी पर दया कर। एक दूसरे को देखकर हम कहेंगे, मुझ पापी पर दया कर परमेश्वर। क्यों मैंने क्या नहीं करना था ऐसा? क्या करना जरूरी है, क्योंकि हमें याद रहेगा कि हम कौन है करके, ठीक है। हम जाएंगे 14 वचन में, देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि वो दूसरा नहीं, हाँ, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हाँ, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, हाँ, वो छोटा किया जाएगा। अपने आप को बड़ा बनाएगा। यीशु मसीह कहता है, अपने आप को जो भी कोई क्या करेगा, अब मैं बहुत शाना हूँ, क्या मैं बहुत ही बहुत ग्रेट हूँ, मैंने ये किया, मैंने हो किया। जो भी किया आपने परमेश्वर के लिए, मेरे लिए थोड़ी किया आपने। क्या
किसके लिए किया आपने? किसके लिए किया आपने? अब परमेश्वर के लिए किया, मेरे लिए थोड़ी किया कि मैं क्या देने वाला है आपको? मैं तो कुछ भी नहीं देने वाला है। मैं एक छोटा सा बोलेगा धन्यवाद बोलेगा, या तो परमेश्वर का बड़ापन हो बोलेगा। आप और मैं कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं उठाना है। हम घटना है ये कहने हमेशा, मैं घटू प्रभु तू बढ़े मेरे द्वारा से, तेरा नाम हमेशा बढ़ता जाए, तेरा नाम का महिमा होता जाए। जब तक उसका नाम का महिमा होता जाए, जब तक बोलते ना हमें करते जाना है। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं वहां पे, जो अपने आप को छोटा बनाएगा हाँ वो बड़ा किया जाएगा। अभी यहाँ पे देखो चुंगी लेने वाले ने क्या किया? अपने आप को शानपति नहीं किया, और धर्मी व्यक्ति ने बड़े बातें करने लगा। खाली एक छोटा सा बात किया इसने कि हे प्रभु मुझ पर दया दिखा, मुझ पापी पर। उसे वो समझा, पूरी ध्यान बोलता ना कि पूरा मन से समझा कि मैं पापी हूं, मैं लोगों को लूट रहा हूं। चुंगी लेने वाला का काम क्या है? किसी को पता है? उसका काम है ना, पैसा ब्याज से देना, है ना। जब आप देते ने, आपको फोन आता है क्या? नहीं, हेलो। एक बार किसी ने, हमारा पुराना घर था यहाँ पे बाजू में, जब लैंडलाइन फोन होता था, ओके, 7-8 साल पहले की बात है कि, ओके सुनो ध्यान से। किसी ने मेरा नंबर बिना मेरा नॉलेज, मेरा जानकारी से मेरा नंबर उस बैंक वालों को दे दिया। ठीक है, बैंक वालों को दे दिया, और उसने पैसा नहीं दिया, गारंटी मेरे ऊपर डाल दिया, बोला ये घर में मैं रहता हूँ, इस घर में पकड़ सकता है। वो बैंक वाला मेरे को फोन कर रहा है। मैं बोला किसने देखो दिया नंबर? मैंने तो नहीं दिया, मेरे को, मैं नहीं जानता किसी को, मैंने नहीं दिया। फिर उसको पता चल गया कि इसने मेरे को धोखा दिया करके। मैं बोला लिखा रहा, उसका फोटो लेकर मैं बताएगा कौन है करके। फिर मैं अपना उधर होटल में था, सबको मैंने पूछा आप में किसी से दिया? किसी ने दिया, किसी ने दिया? फिर एक व्यक्ति आके बोलने लगा सॉरी करके, मैंने दिया। मैं बोला बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं? बताना चाहिए ना, क्यों मेरे को फंसाने के लिए देख रहे हैं आप? अब बताओ, ऐसा व्यक्ति धर्मी व्यक्ति बोला जाएगा या फिर क्या बोला जाएगा? है ना, ये सोचने की बात है। किसी को फंसाने से अच्छा बता दो उसको, है ना, बताओ, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा ना, वो काली पीली वो फंस जाएगा। कई जगह में आप देख सकते हैं, जब एयरपोर्ट में आप इंडिया से आप आते हैं, यहाँ से जाते हैं, क्यों आपके घर वाले बाकी के लोग कहते हैं संभालो सामान, सोच के लेके जाओ करके? क्यों कहते हैं? ताकि आप फंसे नहीं, क्योंकि उसके अंदर ड्रग्स रहेगा, ताकि और गलत चीज रहेगा उसके अंदर। ओके, ये चीज को हमको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ये बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह ये बोलना चाहते, जितना हम नम्र होएगा वो उतना हमको उठाएगा। अगर हम नम्र नहीं होएगा वो हमको कभी नहीं उठाएगा, हम गिर जाएगा एक दिन। ऐसा गिरेगा, ऐसा चोट लगेगा, पूछो मत। ये जो पापी मनुष्य था उसने परमेश्वर की ओर देखा, ये धर्मी व्यक्ति था वो सिर्फ इंसान की ओर देखा था। बोलता है ना धर्मी व्यक्ति, इसको क्या बोल सकते हैं? रिलीजियस व्यक्ति, रीति रिवाज में चलने वाले व्यक्ति, वो आके मनुष्य को ही देखते हैं। हमेशा उसका आशा मनुष्य के पास रहेगा, मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे। और बोलते हैं ना जो पापी व्यक्ति है वो हमेशा परमेश्वर की ओर देखते हैं। हमारा व्यू परमेश्वर के ऊपर किस तरह से जाना है, हमारा दर्शन परमेश्वर को किस तरह से देखना है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर को नहीं समझेगा बराबर से, हमारे जीवन में परमेश्वर कभी नहीं काम करेगा। ओके, जब आपने अगर लव मैरिज की, आपका लव मैरिज सक्सेसफुल है, तो आपने उस पति को, जो भी बॉयफ्रेंड था आपका दर्शन सही था। अगर वो फेल हो गया तो इसका मतलब सोचो कि फेल हो गया, कि मेरा लव मैरिज फेल हो गया, है ना। तो इसके लिए आपका दर्शन सही तरीका से उस परमेश्वर के ऊपर जब रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर हम सबको आशीष देना चाहता है। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। ओके, कई बार मनुष्य परमेश्वर को धोखा देने का कोशिश करते हैं, मगर वही मनुष्य फंस जाता है। मालूम है,
मैं भी एक समय पे ऐसे ही था, प्रभु को जानने से पहला, प्रभु 20-25 साल पहले परमेश्वर को धोखा देने का कोशिश करता था, लोगों को धोखा देने का कोशिश करता, और परमेश्वर ने मुझे इस तरह से बनाया, आज उसने खड़ा रखा ईमानदारी से उसके साथ चलने के लिए, लोगों के साथ ईमानदारी से रहने के लिए। बोलते हैं ना कि धर्म का आत्मा, ओके, ध्यान में रखना, धर्म का आत्मा वो ऐसा जड़ है लोगों को बर्बाद करने के लिए। क्या? धर्म का आत्मा लोगों को बर्बाद करने के लिए वो खड़ा है। परमेश्वर का अच्छाई, परमेश्वर का भलाई लोगों को ऊंचा स्थान में लेके जाने के लिए खड़ा है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का अच्छापन अगर आप लेके चलते, आपको परमेश्वर एक समय पे इस लेवल में लेकर आएगा, आप खुद देखकर सोचेगा कि अरे वाह, परमेश्वर ने मुझे कहां पे मैं था और कहां पे मुझे परमेश्वर ने लेकर आया। यहां पे क्या कहते हैं? अपने दुश्मन से प्रेम करो, अपने दुश्मन से प्रेम करो। अभी यहां पे दो व्यक्ति मंदिर के अंदर है, एक व्यक्ति आके एक व्यक्ति के विरोध में था, ये व्यक्ति आके इस व्यक्ति का विरोध में था, ऐसे है ना? अपने दुश्मन से क्या बोला? क्या आप तैयार है? आपका जो भी दुश्मन इधर है या बाहर है, क्या प्रेम करने तैयार है? अरे ब्रदर, ये तो बहुत कठोर बात आपने किया। कैसा? उसने मेरे को धोखा दिया, कैसा मैं उससे प्रेम करूं? फिर भी हमको करना है इससे प्रेम। बाइबल हमें सिखाता है, और हम देखेंगे मत्ती का 5 अध्याय में 43 से 45 में क्या कहते हैं, देखो। तुम सुन चुके हो हाँ कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। किससे? पड़ोसी से। किससे? ज्यादा दूर नहीं बोला, ज्यादा दूर का दोस्त नहीं बोला, आपका पड़ोसी बोला। कई बार हमारे पड़ोसी के साथ इस तरह से दुश्मनी रहते हैं, है ना? कोई है यहाँ पे ऐसा? आपका घर के बाजू में पड़ोसी के साथ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपके घर के अंदर ही आपका जेठानी हो सकता है, देवरानी हो सकता है, भाभी हो सकता है, और कोई हो सकता है, और कोई, उसके साथ भी ऐसा है ना, वो भी पड़ोसी हो गया ना, आपके घर के अंदर भी। ओके, उसके बाद और अपने बैरी से बैर। हाँ। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। किसको? सताने वाले। आपको कोई भी सताते हैं, प्रार्थना करो उसको। शुरू में क्या हमने बताया था? यीशु ने क्या बोला दृष्टांत में? प्रार्थना करो, बट युवाओं युवा मत छोड़ो। प्रार्थना करो, आपका पड़ोस, दुश्मन जो भी है आपका विरोध में काम करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करो। कोई लोग बोलते हैं मेरा बॉस बहुत तंग कर रहा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ करके बोला, धन्यवाद, करो प्रार्थना, और एक दिन वो बदलेगा, एक दिन वो जरूर बदलेगा, है ना? हमें आज नहीं दिखेगा मगर बदलेगा। बट अंदर कुछ रखकर हम प्रार्थना करें तो हमको जवाब नहीं मिलेगा। उस बॉस के लिए अगर कुछ भी करोटोर रखा अंदर, मन में कुछ कड़वापन रखे अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद जिसे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहराओगे, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। क्या? बुरा और भला के दोनों के ऊपर वो सूर्य उगाता है। अभी देखो, बाहर भी जो भी व्यक्ति है और हम भी इधर है, अपने आप को हम लोग कहते हैं कि हम पवित्र लोग हैं, बाहर के लोग, कई लोग हम बोल सकते हैं कुछ भी है, ठीक है? तो उधर अभी बरसात का समय है, बारिश बाहर गिर रहे, दोनों के लिए भी है। धूप भी, हम अगर धूप रहे तो धूप भी है, उनके लिए भी, हमारे लिए भी है। अच्छी बात है, परमेश्वर जानते हैं आपसे भी वो उतना ही प्रेम करते हैं, उनसे भी वो उतना प्रेम करते हैं। आप कौन है, मैं कौन है उनसे बुरा बोलने के लिए? उनको समझ में आ रहा है? आप कौन है और मैं कौन है उनके लिए बुरा बात करने के लिए, उनके लिए बुरा चीज रखने के लिए? हमारा सिर्फ एक मकसद होना है कि हम सबसे प्रेम करना है, सभी से प्रेम करना है, और हमें सोचकर भी प्रेम करना है। कई बार हम बोलते ना, जाके गलत जगह में भी जाके गिर सकते हैं हम,
ओके, गिरना नहीं है, हमको संभालना है ना, कि परमेश्वर जब हमें मौका देते हुए और उस मौके का फायदा उठाना है। यीशु मसीह जब बोलते ना कि यूहन्ना का 3:16 में क्या कहता है, किसी को याद है 3:16 क्या कहते हैं? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक, हाँ, कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाएगा करके कहते हैं ना। तो परमेश्वर का और एक दृष्टांत हम देखेंगे। एक बोलते ना उड़ान पुत्र का कहानी कितने जन को पता है? सबको पता है, सबको, यानी कि थोड़े लोगों को पता नहीं है। अच्छी बात है, मुझे विश्वास है आप लोग जो देख रहे हैं आपको भी पता है, बट मैं पूरा कहानी पे नहीं जाएगा, सिर्फ 3 वचन पे जाएगा उड़ान पुत्र के बारे में। क्या यहाँ पे बताना चाहता है यीशु मसीह? 15 अध्याय में 17 से 19 वचन में क्या कहते? देखो, जब वो अपने आप में आया। हाँ, कौन जब अपने आप में आया? ये जो एक बाप के पास 2 बेटा था, ठीक है, एक बाप के पास 2 बेटा था। एक बेटा ने कहा, डैडी मेरे को मेरा जो बनता है वो मुझे दे, मैं जाते अपना मनमानी करने के लिए, ठीक है। तो बाप ने क्या कहा, बोला ठीक है ले ले, और वो निकल गया। किधर गया? वो ऐश करने के लिए गया। जितना भी धन दौलत मिला उसको सब लेके गया, वेश्या में उड़ाया, जुगार में उड़ाया, और सब पैसा खत्म होने के बाद में वो ऐसी जगह में फंसा हुआ था वो, ओके, सुअरों के बीच में वो था। सुअरों को बोलते ना खाना खिलाता था, वो जगह में काम करके, और उधर ही वो बैठा रहता, खाना उसका सुअरों का खाना बचता था, वही वो खाता था। अब यहाँ पे उसको वो ख्याल आता है, देखो क्या बोलता है यहाँ पे, पढ़ो वापस। जब वो अपने आप में आया, अपने आप में आया। आज आप और हम भी कई टाइम बोलते ना कि कई सालों से कई लोग यहाँ पे है, और आज आप भी अपने आप में आए हैं। नहीं तो हम तो बाहर भटकते थे, हम बाहर हैश करते थे, अरे बाहर तो बहुत एंजॉयमेंट है, यहाँ पे आके 2 घंटा 3 घंटा एक क्या हालेलुया करते, ताली बजा करके कहते, नाचते, और हमको पैसा भी डालना पड़ता है इधर, ये क्या है करके हम लोग ऐसा सोचते रहेगा कोई ना कोई। मगर हम सब चीज छोड़कर, लोग जो भी कहते हैं हमें कहने दे, जो भी कहते हैं हमें पागल है तो कहने दे पागल, नो प्रॉब्लम, हम सिर्फ प्रभु का महिमा करेगा। हमें बोलते ना हम अपने आप में आया, क्या अपने आप में आया। उसके बाद तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हाँ, अभी देखो बाप के पास से पूरा धन दौलत लेके गया उसने, उसका जो हक बनता है, और उधर जाके उड़ाया। उड़ाने के बाद में जब भी जाके आता है, बाप के पास कितना अच्छा है यार, सारा इतना अच्छा धन दौलत है। बाप के पास जो नौकर लोग है वो अच्छा भला से रोटी खा सकते हैं, मैं एक कचरा खाता हूं, मैं ये कचरा खाता हूं। कई बार हमें इस तरह से झटका लगता है ना, जब हम धोखा खाने के बाद में हमको ख्याल आता है कि ये मैंने क्या गलत किया, ये मैंने क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया मेरे जिंदगी में, ये मैं क्यों किया करके हम रोते हैं, है ना। कई बार बोलते ना लोग जेल के अंदर रहते हैं जब भी रोते। कई बार कई लोग बिस्तर में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, जब भी जाके वो रो के पुकारते, प्रभु मुझे मौका दे, एक बार मौका दे, मैं बाहर आके मैं अपने आप में सुधरना चाहता है। कई बार बाहर आने के बाद में भी वो सुधरते नहीं, अच्छा होने के बाद भी नहीं सुधर जाते, वो वैसे ही काम करता रहता है वो। देखो शराबी अगर कि कोई आपका घर में अगर है, आप खुद ही देख लो, कसम खाएगा, तेरी कसम, तू जिसको भी मानते तेरे भगवान की भी कसम खाएगा, सब कसम खाएगा। मेरे बच्चे मेरे को घर में वापस लेकर अभी नहीं पीगा, मैं अभी नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा, मगर वापस सुअर जहां से साफ करके लेकर आते वापस उधर ही जाता है, उधर ही जाएगा वो। ऐसे होता है ना, घर वाले को परेशान, इतना परेशान, इतना दुख, इतना परेशान, मगर इसको क्या आया, समझ आया, अपने आप में आया ये, और बोलने लगा मेरे बाप के घर में नौकरों को खाना 3 वक्त का मिलता है। कितनी अच्छी बात है।
घर में अगर वो रहता था उसको समझ में नहीं आता था, राजा बन के रहता था, मगर अभी समझ में आया। ये अच्छी बात है, या जब नहीं समझ में आता था वो अच्छी बात है। ओके, उसके बाद देखो 18 में क्या कहते हैं, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा हाँ और उससे कहूंगा हाँ। कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। क्या बोलते हैं, मैं उठकर मेरे पिता के पास जाऊंगा, और उसको ये भी क्या लाया, वो स्वर्ग की ओर देख के कहते हैं, प्रभु ये पिता, मैं तेरे विरोध पाप किया और मेरे बाप के विरोध भी पाप किया। कई बार हम लोग आके बोलते ना कि इस व्यक्ति के साथ बुरा करते, इस व्यक्ति से हम पापी क्षमा मांगते, बट उससे नहीं मांगते। कई बार उससे मांगते, कई बार इस व्यक्ति से नहीं मांगते। हम ऐसे लोग हम रहते हैं यहाँ पे। मालूम है मैं क्यों करूं, उसने मेरे को छेड़ा ना, उसने मेरे को बोला ना, मैं क्यों क्षमा मांगू। क्षमा भी मांगेगा तो ये सॉरी हाँ स्टाइल में, हाँ सॉरी हाँ, फिर प्रभु भोजन भी आके देने का टाइम में फिर सॉरी हाँ। किस चीज के लिए सॉरी बोल रहे तुम, ये बताओ, क्या तुमने किया वो बताओ। क्या वो नहीं बताना है, सॉरी हाँ मैंने प्रभु भोजन एक्सचेंज किया, प्रभु ने मेरे को क्षमा किया। क्या कहते हो आप, क्या आप समझ कर करते हो। अगर सच में समझा है तो सही तरीका से करो यार। ये देखो क्लियर कहता है अपने आप को, बोलता है ना कि मैं उठ के अपने पिता के पास जाएगा। उधर सबसे पहला उसने उसको धोखा दिया ना। इज़राइल में जो उनका धर्म जो था, उनका रीत रिवाज था, पिता मरने के बाद ही उनको धन दौलत मिलेगा, बेटा को जो हक मिलेगा, ये पहले ही बाप को मार दिया था। उन्नीस में देखो क्या कहते हैं, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, हाँ मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। हाँ अभी देखो कहता है मैं योग्य नहीं हूँ पिता बोलने के लिए, प्लान कर रहे हो, क्या बोलेगा मेरे बाप को, बस जाके मेरे को एक नौकर के जैसा रख, मेरे को 3 वक्त का खाना भी मिले तो चलेगा, और राजा बन के रहने का जगह में, घर का वारिस बन के रहने के जगह में नौकर बन के रहने के लिए तैयार हो गया अपने ही घर में। मगर वो बाप ऐसा नहीं था। बाप ने उसको गले लगाया, आ बेटा, उसको अंगूठी दिया, तुम मेरा ही बेटा है। वही परमेश्वर आपका पिता और मेरा पिता है, हमें वही गले लगाना चाहता है। क्या आज आप और हम अपने आप को देख रहे, अपने आप को पहचान रहे कि हम कहाँ पे हैं। परमेश्वर बोलते हैं ना आपसे प्रेम करते हैं, उसने हमें एक बाउंड्री लाइन दिया है। ओके, वो बाउंड्री लाइन को हमें क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। वो बाउंड्री लाइन को अगर हम क्रॉस करेंगे तो हम स्टिंकी बन जाएगा। स्टिंकी का मतलब बोलते हैं ना गंदा बदबू आता है, इंग्लिश में कहते हैं ना स्टिंकी, गंदा बदबू आता है ना। बोलते हैं थिंकिंग पीपल ऑलवेज थिंक्स रॉन्ग, है ना। लोग आके अपने आप में हमेशा गलत करते रहते हैं, उसके अंदर हमेशा स्टिंकी रहता है, हमेशा गलत सोच गलत बातें करते हैं। आज क्या आप वाचा बांधना चाहते हो, जो वचन आपने सीखा, क्या मेरे साथ आप तैयार हो प्रार्थना करने के लिए? क्या मेरे साथ आप तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए? अगर आपको लग रहा है कि ये मैसेज मेरे लिए था, मेरे लिए था, मेरे लिए था, क्या आप तैयार हैं आज मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए? हम वचन देख के फिर बाद में करेंगे। पढ़ो गलती का 3 अध्याय 13 से 14 तक। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है।
क्या यहाँ पे कहता है कि यीशु मसीह क्या बना? श्रापित बना। क्यों श्रापित बना? वो पवित्र परमेश्वर था, वो क्यों श्रापित बना? क्या कारण के लिए? हमारे पाप उसने उस काट के ऊपर उठाया। ओके, हमारे हर एक पाप के लिए वो श्रापित बना करके। और 14 में कहते हैं किसका आशीष? कहते हैं अब्राहम का आशीष। किसके ऊपर? अन्य जाति के ऊपर। जो अब्राहम को आशीष दिया वो आप सबको आशीष देना चाहते हैं। आमीन। आपको वो वारिस बना के रखा है वो परमेश्वर। देखो जो भी आज हमारे अंदर समस्या है, ये देखो ये क्या क्या यहाँ पे कहते हैं, देखो कोई अगर दुर्बलता में फंसा हुआ है, ओके, उसके बाद अछूत की बीमारी, अछूत यानी कि छूत की बीमारी बोलते हैं ना, कि अछूत बोलते हैं ना, ऐसा वो चीज की। और पीड़ा, सूजन, अवस्था, और क्या है? एलर्जी, वायरस, व्यभिचार, हर तरफ का जादू टोना, हर तरीका का जादू टोना, और हर तरफ का तनाव। कोई अगर यहाँ पे जादू टोना में फंसा हुआ है, रात का समय पे आपको बोलते हैं ना कि नींद नहीं आ रहा है, कोई आपके आजू बाजू में आके सोता है, कोई आके आपको पकड़ते, ऐसा सपना आते हैं, ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है। कई बार दिन में अकेला रहते, अकेला काम करते वक्त कोई आपके आजू बाजू में घूमता है, ऐसा है कोई यहाँ पे? मैं महसूस कर रहा है कोई है यहाँ पे। परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहते हैं आज। आपको कई बार ऐसा होता है ना कि कोई मेरे साया जैसा मेरे आजू बाजू में साया है करके। परमेश्वर आपको मदद करना चाहता है, क्योंकि वो पाप के वजह से है। ओके, पाप के वजह से वो हमारे पीछा कर रहे, वो हमें नहीं छोड़ रहे। कई बार हमारे बाप दादा के जमाने से जो भी हमने गलत करके आया है, वो भी हमारा साथ रहता है। यहाँ पे देखो क्या कहता है, इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी। हाँ। और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। क्या इब्राहिम का उम्र यानी कि बहुत था, वो बूढ़ा था, वो उसका ज्यादा उम्र हो गया था। ओके, और उसको क्या दिया परमेश्वर ने? आशीष दिया, सब बातों की आशीष दिया उसको। क्या बोल रहे हैं? सब बातों की आशीष दिया। आज आपको वो आशीष चाहिए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। हम सब खड़ा रहेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। स्वर्ग का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हाँ पिता, आप धन्य है पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं पिता। आप उद्धार करता परमेश्वर है प्रभु। मेरे साथ प्रार्थना करो। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, इस वचन के लिए। हाँ प्रभु जी, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ पिता। मैं मानता हूँ आप ही सच्चा परमेश्वर है, आपके सिवा कोई नहीं है। हाँ पिता परमेश्वर, आप ही मेरा उद्धार करता है, आप ही मेरा राजा है। हाँ प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद आपका पुत्र हमारे लिए देने के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने हमारे लिए कोड़े खाए, अपना लहू बहाया दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। आज पिता के पास दाहिने हाथों में आप मेरे लिए मध्यस्थी कर रहे हो। धन्यवाद देते यीशु। मैं आपका आराधना करता हूँ, आपका स्तुति करता हूँ, आपका महिमा करता हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद देते मैं आज अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, ताकि मैं आपका अधीनता में चलूँ। अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, मेरे आत्मा, मेरे प्राण, मेरे शरीर को। धन्यवाद यीशु मसीह, मुझे मदद कर प्रभु जी, ताकि मैं तेरे वचन में चल सकूं प्रभु जी। हाँ प्रभु परमेश्वर, कोई भी दुष्ट के बात को ना सुनूं प्रभु जी। जो भी दुष्ट के बात, जो भी ख्याल आते हैं, मैं उसको नकारता हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। जो भी तनाव मेरे जीवन में आता है, उसको मैं नकारता हूँ यीशु के नाम से। जो भी दुष्ट
मुझे अटैक करता है, उसको भी मैं यीशु के नाम से उसको मेरे जीवन से निकालता हूँ। जो भी दुष्ट मुझे धोखा देने के लिए मजबूर करता है, उसको भी मैं नष्ट करता हूँ यीशु के नाम से। उसके हर एक कामों को मैं रिजेक्ट करता हूँ यीशु के नाम से। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। आज मुझे शुद्ध किया करके धन्यवाद देता हूँ। आप हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, धन्यवाद। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। और मिलकर प्रभु